हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब को पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 36 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। इस पूरी किताब के अंदर केवल 41 भाग हैं दोस्तों। 36 हम कर चुके हैं, 37वां भाग आज हम कर देंगे कंप्लीट। 37वां भाग है राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? उत्तर है दूसरा, मार्च 2003 से। व्याख्या: मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। मुख्य कार्यालय जयपुर में है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? उत्तर है चौथा, 18 जनवरी 1999। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? उत्तर है दूसरा, अध्याय 5। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो मिलकर बनेगी। उत्तर है इसका दोस्तों दूसरा, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री और विपक्ष के नेता से मिलकर मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इस समिति के अंदर ये चारों लोग होंगे। व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नांकित शामिल होते हैं। पहला, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री तो इस सिफारिश का अध्यक्ष होता है। इस समिति की सिफारिश जो होती है, इस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। विधानसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है। तीसरा होता है उस राज्य का गृह मंत्री, ये सदस्य होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये भी सदस्य होता है। राजस्थान में नहीं, लेकिन विधान परिषद यदि हो तो उस परिषद का सभापति व परिषद में विपक्ष का नेता सदस्य, लेकिन राजस्थान में है ही नहीं विधान परिषद। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एक सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। उत्तर है पहला, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? उत्तर है दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। इसके अलावा तीनों शामिल होते हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है विधानसभा का विपक्ष का नेता और विधानसभा अध्यक्ष। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? उत्तर है तीसरा, यानी 22। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है। उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। उत्तर है तीसरा, एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। व्याख्या: 27 जुलाई 2019 को अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 2 सदस्य होंगे। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायाधीश हैं या रहा है,
तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं हैं? उत्तर है चौथा, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ये कथन असत्य हैं। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। पहला है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हों अथवा रहे हों। दूसरा है, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती हैं। तीसरा है, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये तीनों सही हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है दूसरा 2। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही हैं? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा। पहला, दूसरा, चौथा सही हैं। पहला है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। इसके बाद दूसरा भी सही है, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। इसके बाद चौथा भी सही है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। उत्तर है चौथा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? उत्तर है चौथा, 70 वर्ष। व्याख्या, सदस्यों की पदावधि। धारा 24। पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक थी, परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 द्वारा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य कर दिया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? उत्तर है चौथा, 24। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है दूसरा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? उत्तर है पहला, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। व्याख्या, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। अध्यक्ष के अवकाश पर चले जाने पर या अन्यथा प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि अनुच्छेद 33 के अंदर। कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में बिल्कुल गलत है? उत्तर है चौथा, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। ये गलत है दोस्तों, आयोग स्वायत्त संस्था है। और इसके अलावा तीनों ऑप्शंस भी करेक्ट हैं। पहला है, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। दूसरा है, वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 को जारी की गई थी। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था?
उत्तर है दूसरा जस्टिस प्रेमचंद्र जैन, ये मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। इसके अलावा तीनों थे। पहला है जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस N.K. जैन, जस्टिस S. सगीर अहमद। व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पहले थे जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक रहे। इन्होंने त्यागपत्र दिया था। दूसरे थे जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय सैयद सगीर अहमद, 16 फरवरी 2001 से 3 जून 2004 तक रहे और उसके बाद त्यागपत्र दे दिया। तीसरे थे जस्टिस अमर सिंह गोदारा, कार्यवाहक, 4 जून 2004 से 6 जुलाई 2005 तक। चौथे थे जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक। 5 साल में पूरे 1 दिन का गैप है और पूरे 5 साल तक सेवानिवृत्त रहे। पांचवें जस्टिस जगत सिंह, कार्यवाहक, 19 जुलाई 2010 से 9 अक्टूबर 2010 तक। छठवें थे पुखराज सिरवी, कार्यवाहक, 26 अक्टूबर 2010 से 13 अप्रैल 2011 तक। सातवें HR कुड़ी, कार्यवाहक, 14 जून 2012 से 10 मार्च 2016। आठवें थे प्रकाश टांटिया, 11 मार्च 2016 से 26 नवंबर 2019 तक और 2019 में दिया इन्होंने त्यागपत्र। नौवें थे महेश चंद्र शर्मा, कार्यरत, कार्यवाहक, जुलाई 2020 से 21। 10वें गोपाल कृष्ण व्यास, 22 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2024 तक। 11वें जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला, कार्यवाहक, 12 फरवरी 2024 से 26 जून 2024 तक। 12वें श्री गंगाराम मूलचंदानी, 27 जून 2024 से अभी तक। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? उत्तर है पहला, यानी कि गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है दूसरा, कांता भटनागर। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? उत्तर है दूसरा, सुश्री कांता भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उत्तर है तीसरा, सैयद सगीर अहमद। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। उत्तर है चौथा, स्वप्रेरणा से। दूसरा, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। और तीसरा, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। इन तीनों के अंदर ही राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं उनमें निहित शक्तियां धारा 12 में बताई गई हैं। आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात क स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर। पहला, मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की, या दूसरा, किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? उत्तर है तीसरा, 1 साल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? उत्तर है तीसरा, नमो नारायण मीणा। व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य: पहले, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, 7 जुलाई 2000 से 6 जुलाई 2005 तक। दूसरे, जस्टिस R.K. आकोदिया, 25 मार्च 2000 से 6 जुलाई 2005 तक। तीसरे, जस्टिस B.L. जोशी, 25 जुलाई 2000 से 6 जुलाई 2004 तक। चौथे, प्रोफेसर आलम शाह खान, 24 मार्च 2000 से 17 मई 2005 तक, स्वर्गवास।
कार्यरत के अंदर ही स्वर्गवास हो गया था। 5वां नमो नारायण मीणा 11 सितंबर 2003 से 23 मार्च 2004 तक त्यागपत्र दिया। 6वें थे जस्टिस जगत सिंह 10 अक्टूबर 2005 से 9 अक्टूबर 2010 तक रहे। 7वें धर्म सिंह मीणा 7 जुलाई 2005 से 6 जुलाई 2010 तक रहे। पुखराज सिरवी 15 अप्रैल 2006 से 13 अप्रैल 2011 तक रहे। HR कुड़ी 1 सितंबर 2011 से 31 अगस्त 2016 तक रहे। MK देवराजन 1 सितंबर 2011 से 31 अगस्त 2016 तक रहे। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा 3 अक्टूबर 2018 से 29 जनवरी 2021 तक रहे। श्री महेश गोयल 22 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2024 तक रहे। श्री रामचंद्र सिंह झाला 16 जनवरी 2023 से चल रहे हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता 16 जनवरी 2023 से अभी तक चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? उत्तर है चौथा, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ये मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं। पहला है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करेंगे, किसी जेल को देखना, और तीसरा है मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वालोकन करना। ये तीनों करता है वो। व्याख्या: इस प्रकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। नहीं कर सकता है मतलब। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नांकित में से कौन से हैं? उत्तर है पहला यानी तीनों। पहला है मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना। दूसरा है मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना। तीसरा है मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? उत्तर है दूसरा, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। इसके अलावा तीनों जो हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं, जो कि है पहला मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तीसरा जेलों का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना। चौथा लोगों से मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर है पहला, राज्य सरकार को। व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास डैश की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। तो वो किसकी अध्यक्षता में है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। व्याख्या: राज्य आयोग के अधिकारी व कर्मचारी धारा 27 सचिव को राज्य सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होगा। महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी और उसके अधीन पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता कर्मचारी, अन्य आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ। राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसे राज्य विधानमंडल में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 28 के तहत आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाते हैं। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी कि
ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम सम्मिलित होगा 1993 से। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 2000 के अंदर। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अंदर आया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो सम्मिलित हैं। तो इसका उत्तर है तीनों: नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। व्याख्या: राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 एवं 3 में प्रविष्ट किए गए हैं, अर्थात नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर राज्य मानवाधिकार आयोग समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे इसके अगले वाला चैप्टर जो कि शायद 38वां भाग होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। धड़ाधड़ी से कमेंट करो दोस्तों कि वीडियो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, जो भी आपको वीडियो के बारे में लगता है। और जल्दी से हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। इसमें कुछ ही सब्सक्राइबर घट रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी जुलाई के जून के अंदर ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।